नमस्कार किसान भाइयों, मैं मान सिंह रुद्रा एग्रो इंडस्ट्री मेरठ से एक बार फिर आपके सामने हूँ। किसान भाइयों, सबसे पहले तो आप लोगों से मैं क्षमा चाहूँगा क्योंकि काफ़ी दिन से कई महीने हो गए हैं आप लोगों से समक्ष आए हुए। तो किसान भाइयों, हम दरअसल एक प्रोजेक्ट में लगे हुए थे जो हमारा काफ़ी हद तक तैयार हो गया है और वो हमारे सभी किसानों के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होने वाला है। उसके ऊपर भी अभी मैं एक बहुत जल्द वीडियो बनाऊँगा। अभी हमारे फाइनल होने वाले हैं। दरअसल हम एक नैनो टेक्नोलॉजी में किसानों के लिए अच्छे प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं फर्टिलाइज़र में। तो किसान भाइयों, उसके लिए भी मैं आप लोगों को वीडियो दूंगा, उसमें सभी प्रोडक्ट के अपने डिटेल आपको समझाऊंगा कौन सा किस किस चीज़ में काम करता है। तो किसान भाइयों, आज मेरा ये वीडियो बनाने का मेनली उद्देश्य उन किसानों के लिए है जो मार्च 2022 में पपीते की प्लांटेशन करने वाले हैं। किसान भाइयों, अगर आप इस समय पौधा लगाने वाले हैं मार्च और अप्रैल में, तो उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा जानकारी देना चाहता हूँ। हमें किस तरीके से अपना प्लांटेशन करना है और किन किन सावधानियों को हमें बरतना है। तो किसान भाइयों, अगर आप भी पपीते की खेती करना चाहते हैं और या आप प्लांटेशन करने के लिए उच्च क्वालिटी का पौधा भी चाहते हैं, वो भी हमारे पास उपलब्ध होता है। रेडलडी 786 का F1 हाइब्रिड हम किसानों को पौधा देते हैं। उसके साथ साथ हम पूरा उनको टेक्निकल जो हम जैसे आप लोगों को अवेयर करते हैं, उसकी जानकारी भी फ्री में हम किसानों को देते हैं। घर तक हम पौधा पहुँचा के देते हैं और उसको बेचना कहाँ है, हर तरीके से आपको पूरा सहयोग करते हैं। कौन सा खादे लगाने हैं, कितने लगाने हैं, रोग आने पर क्या ट्रीटमेंट देना है। किसान भाइयों, हम अपने किसानों का पूरा ख्याल रखते हैं। तो अगर आप चाहते हैं तो तुरंत आप हमारे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट हमसे कर सकते हैं। कांटेक्ट हमारा डिस्क्रिप्शन में भी है और वीडियो के स्टार्टिंग में भी मिल जाता है। उससे पहले किसान भाइयों, मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा, काफ़ी टाइम से आप लोगों से दूर रहा हूं, तो हमारा इस चैनल को शेयर करें, लाइक करें और लोगों तक ज़रूर पहुँचाएँ। तो किसान भाइयों, चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। क्या क्या और किस तरीके से हमें इस समय अपनी पपीते की प्लांटेशन करना है। तो किसान भाइयों, सबसे प्रथम तो हमें भूमि का चयन करना है। हमें वो भूमि बिल्कुल भी नहीं लेनी है जिसमें हमारा वाटर लॉगिन जल भर ठहराव की स्थिति बनती है। ऊसर ज़मीन का प्रयोग नहीं करना है। तो किसान भाइयों, उपजाऊ और अच्छी भूमि का, ऊंचे स्थान की भूमि का जिसमें जल ठहराव ना होता, उसका चयन करना है। जब आप भूमि का चयन कर लेते हैं तो किसान भाइयों, उससे पहले कोशिश ये करें, खेत तैयारी से पहले उसमें लगभग प्रति एकड़ आप 2 ट्रॉली कम से भी कम गोबर की सड़ी हुई पुरानी गोबर की खाद का इस्तेमाल करें। उसे अच्छे से खेत में फैला दें। उसके बाद किसान भाइयों, अच्छी सिंचाई करने के बाद उसका खेत को हम अच्छी से सिंचाई कर दें। जब हमारी सिंचाई से वो जुताई की कंडीशन पे हमारा खेत आ जाता है, तो उस टाइम उसको अच्छे से गहरी जुताई करके उसको मिट्टी को भुरभुरा बना लें। और जब हम अपने खेत की मिट्टी तैयार कर लेते हैं, तो उस समय हमारा आता है मुद्दा कि अब हमें इसको ऊंचे बेड बनाने हैं। ऊंचे बेड इसलिए बनाए जाते हैं किसान भाइयों, अगर जब बरसात का समय आता है या हम सिंचाई करते हैं, तो कभी भी पपीते की स्टिक तक पानी नहीं जाना चाहिए, तने तक पानी नहीं जाना चाहिए। अगर उसके जड़ों में या तने तक पानी जाता है तो उसमें रूट रॉट, कॉलर रॉट आ जाता है। जड़ गलन, तना गलन रोग का हमारा पौधा शिकार हो जाता है। तो इसलिए कोशिश ये करें, ऊंचा बेड बनाएं, मेढ़े बनाएं ऊंची, और उनके टॉप पे हमें पौधा लगाना है। हमें उसके बाद किसान भाइयों, जो हम बेड बनाने लगते हैं, तो हमें बेड की और पौधे की दूरी का ख्याल रखना होता है। हमें पेड़ से पेड़ की दूरी मिनिमम आप 6 फीट रखें। पेड़ से पेड़ की दूरी 6 फीट रखें। उसके अलावा लाइन से लाइन की दूरी, यानी बेड से बेड की दूरी मिनिमम 7 फीट से कम ना रखें। किसान भाइयों, अगर आप ज़्यादा नियर लाइनें रखते हैं तो क्या होता है, पौधे से पौधा मिल जाता है, और जब पौधा बड़ा होता है उस टाइम हमें स्प्रे वगैरह करने में बहुत समस्याएं का सामना करना पड़ता है और हमारा फ्रूट का साइज़ भी धीरे ही इंक्रीज होता है। तो किसान भाइयों, ये चीज़ों का ध्यान रखिए। 7 फीट से कम बिल्कुल भी आपको लाइन से लाइन का डिस्टेंस नहीं रखना है। पेड़ की दूरी 6 से 6 फीट, लाइन से लाइन की दूरी 7 फीट। जब ये प्रक्रिया हमारी हो जाती है तो किसान भाइयों, अगर हमारा पॉलीथीन में अगर हमारा पौधा है तो हमें ध्यान रखना है। और या प्रो ट्रे के अंदर हमारा पौधा है, तो अगर हमें जैसे आज शाम में प्लांटेशन करना है तो सुबह को पौधे को अच्छे से पानी दे लें। वो इसलिए किसान भाइयों, क्या होता है कि जब हम पॉलीथीन हटाते हैं या हम प्रो ट्रे से पौधा बाहर निकालते हैं तो हमारी बॉल टूट जाती है। बॉल फटने की वजह से हमारा पौधे में मोर्टेलिटी आने के चांसेस रहते हैं। तो वो आप अगर हल्की सी सिंचाई उसकी एक दिन सुबह में कर लेंगे और शाम को प्लांटेशन करेंगे तो ये समस्या काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। तो ये आपको जरूर करना है। और पॉलीथीन हटा के ही पौधा लगाना है किसान भाइयों। उसको कोई भी धार या ब्लेड से आप उसको पॉलीथीन हटा के
और गड्ढे करने की ज़रूरत है नहीं। जब हमारी भुरभुरी मिट्टी होती है तो हाथ से सिर्फ हमें मिट्टी हटा के और पौधा सिर्फ किसान भाइयों उतना ही दबाना है जितनी हमारी बॉल होती है, मिट्टी होती है, उतना ही आपको पौधा सिर्फ ज़मीन में दबाना है। उतना पौधा आप दबाने के बाद हल्के हाथ से मिट्टी कर दें। ध्यान रहे किसान भाइयों, पौधों की ठुकाई ना करें, पौधों की बिल्कुल भी ठुकाई ना करें। अगर आप पौधों की ठुकाई करते हैं तो उससे हमारा पौधा, रूट हमारी ख़राब हो जाती हैं और उससे हमारा पौधा मोर्टेलिटी की तरफ, मरने की कगार पर पहुंच जाता है। तो ये काम बिल्कुल ना करें, हल्के हाथ से मिट्टी कर दें। दूसरा, जितने पौधे आपके लग जाते हैं साथ के साथ किसान भाइयों ध्यान रहे, हमारी ज़मीन में ऑलरेडी फंगल इन्फेक्शन रहता है, तो हमें क्या करना है, कोई भी सिस्टमेटिक कॉन्टैक्ट फंगिसाइड और कोई भी एंटीबायोटिक लेके प्रति पौधे में घोल बना के लगभग 100 से 200 ml पानी हमें पौधों की जड़ों में डालना है। अगर ये तो केमिकल ट्रीटमेंट है, और इससे बेस्ट आप करना चाहते हैं तो आप ट्राइकोडर्मा, सुडोमोनास और माइक्रोराइजा 5-5 ग्राम पर लीटर का घोल बना के 200-200 ml पानी पौधों की जड़ों में ज़रूर डला दें। तो किसान भाइयों, इससे हमारा क्या होगा कि हमारा पौधा जो फंगल इन्फेक्शन आने वाले हैं या ज़मीन में रहते हैं उससे बच जाएगा। तो किसान भाइयों, अगर आपकी पपीते से जुड़ी कोई भी समस्या आपके साथ है, आप कहीं से भी पौधा लेकर आए हैं, मैं ये नहीं कह रहा आप लोगों ने हमसे लिया, आप कहीं से भी पौधा लेके आए हैं और आपने वो प्लांटेशन किया है, उसके बारे में आप प्रॉपर जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आपके पौधे में कोई भी समस्या है या कोई भी आपको डाइट प्लान हमें लेके चलना है, कैसे हमें पौधे को केयरिंग करना है, उससे जुड़ी कोई भी आप जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें, हमें अपने पौधे की स्थिति बताएँ, हम आपको बेस्ट ट्रीटमेंट उपलब्ध कराएंगे। तो किसान भाइयों, कोई भी समस्या है तुरंत आप हमारे संपर्क में आएँ। और अगर किसान भाइयों, अभी काफ़ी दिन में आप लोगों से जुड़ा हूँ तो थोड़ा सा अभी हेजिटेट भी हो रहा हूँ और समस्याएं रहती हैं क्योंकि बहुत दिन से कोई वीडियो बनाई नहीं है। तो अभी मैं लगातार आप लोगों की टच में रहूँगा। आप लोगों का प्यार हमें सदैव ऐसे मिलता रहे, आपकी जो समस्याएं हैं उनका हम समाधान ऐसे करते रहें। किसान भाइयों, आशा करता हूँ आपकी समझ मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगी और इससे आप काफ़ी अपने पौधे को नुकसान होने से बचा सकते हैं। तो किसान भाइयों, लास्ट में एक अनुरोध और करूंगा, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते रहें, शेयर ज़रूर करते रहें और हमें हमारे द्वारा जो वीडियो बनाई जाती हैं उसके बारे में कमेंट में ज़रूर लिखें। मिलते हैं किसान भाइयों नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।